आज हम बास्केट सुपर बिजनेस ऐप पे पे रिसिप्ट प्रिंटर की सेटिंग करना सीखेंगे। हमें अपने प्रिंटर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने लेफ़्ट साइड की 3 लाइंस पे जाना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रिंटर एंड हार्डवेयर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रिंट रिसिप्टिंग डिवाइस का ऑप्शन आता है, जिसमें जाके मैं अपने प्रिंटर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। अगर आपको प्रिंटर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने की वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो अलग से हमारे पास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसमें मैं आपको बिल प्रिंटर की ब्रीफ सेटिंग के बारे में बताऊँगी कि आप कैसे एक अच्छा और सही बिल प्रिंट कर सकते हो और उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। इसमें एपर क्लासिक मोड अगर आप एंड्रॉयड में चला रहे हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, बट अगर आप iOS या फिर आईपैड में चला रहे हो तो इसको ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। विथ इन mm का मतलब होता है अगर आपके थर्मल प्रिंटर में कितने mm का पेपर लगता है आप उसके हिसाब से पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 80 mm का पेपर आपके प्रिंटर में पड़ता है तो आप 80 mm सिलेक्ट कर सकते हो, और 72 है तो 72 सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी पेपर की के हिसाब से आप पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेम फ़ॉन्ट साइज़ में आप अपनी कंपनी का नेम लार्ज रखना चाहते हो या स्मॉल रखना चाहते हो, ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी कंपनी का नेम या फिर फर्म नेम लार्ज या स्मॉल करने के लिए ही होता है। और साइज़ में हमारा जो कंपनी का नेम है उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो लार्ज रख सकते हैं और मीडियम रख सकते हैं। और अदर फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे ये सारे जो मुझे फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं मिड में, ये सारे मुझे फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं, ये मेरे सारे फ़ॉन्ट्स का साइज़ होता है। इसको हम स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं, ऐसे ही उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। विथ एडजस्टमेंट का मतलब मैं इन 2 बिल्स के एग्जाम्पल के साथ आपको विथ एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगी। जैसे कि आप मेरे लेफ़्ट साइड वाले बिल को देख सकते हैं, इसमें मेरा प्रिंट थोड़ा साइड में प्रिंट होके आ गया है, मतलब कि मेरी जगह कम पड़ गई है। और यहाँ पे मेरा बिल नीचे को प्रिंट होके, आप सेविंग्स में देख सकते हो कि मेरी अमाउंट भी नीचे को प्रिंट होके आ रही है। ऐसे ही सब मेरा बिल मतलब विथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। इसके लिए मुझे विथ को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी मेरे बिल की सेटिंग होगी। और ऐसे ही अगर आप मेरे राइट साइड देखते हो तो इस बिल में सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है। इसमें अगर मैं इसकी सेटिंग करना चाहती हूँ तो मैं अपनी विथ की एडजस्टमेंट को इंक्रीज़ करूँगी ताकि मेरा बिल मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आए। ऐसे ही अपने विथ की एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। अगर हमें एक, जैसे मेरा लेफ़्ट साइड दिख रहे हैं आप, अगर मुझे अपने बिल में थोड़ा ऐसे विथ साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ दिख रहा है तो मैं विथ साइज़ डिक्रीज़ करूँगी। अगर मुझे अपने राइट साइड में विथ साइड थोड़ा डिक्रीज़ दिख रहा है तो मैं अपना विथ साइज़ इंक्रीज़ करूँगी। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, विथ एडजस्टमेंट में जाके इसको इंक्रीज़ कर सकती हूँ या फिर डिक्रीज़ कर सकती हूँ अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से। उसके बाद मैं पैडिंग लेफ़्ट का मतलब होता है अगर मेरे अल्फ़ाबेट्स या फिर मेरी लाइंस कुछ लेफ़्ट साइड चली गई है तो मैं इसको माइनस में कर सकती हूँ, तो थोड़ी वो राइट को आ जाएंगी। या फिर अगर राइट में चली गई है तो मैं इसको प्लस में कर सकती हूँ तो वो थोड़ी लेफ़्ट में आ जाएंगी। ये इसका मतलब होता है। पैडिंग लेफ़्ट साइड और राइट साइड की एग्जांपल भी मैं आपको बिल्स के साथ ही दूंगी। जैसे कि आप मेरे पहले बिल में देख सकते हो, ये वाले पैडिंग लेफ़्ट, यहाँ पे थोड़ा मेरा बिल लेफ़्ट साइड को प्रिंट होके आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा सारा बिल लेफ़्ट साइड प्रिंट होके आ रहा है। इसकी सेटिंग करने के लिए मुझे अपने राइट पैडिंग वाले ऑप्शंस पे जाना है और उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है। तो मेरा बिल, जैसे कि मैंने अपने दूसरे बिल में लिख रखा है, यहाँ पे मैंने अपने बिल को थोड़ा राइट साइज़ को इंक्रीज़ किया था तो मेरा बिल थोड़ा राइट साइड को प्रिंट होके आ रहा है। और ऐसे ही अगर आपको अपने बिल में थोड़ी और गड़बड़ लगती है तो ऐसे ही आप इसकी दोबारा सेटिंग करके ऐसे करेक्ट पोजीशन में बिल निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपका बिल थोड़ा ज़्यादा राइट में नज़र आ रहा है तो आप लेफ़्ट साइड की पैडिंग देके उसकी सेटिंग कर सकते हो, अपने बिल की पोजीशन सेंटर में कर सकते हो। इसके साथ आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में हम कितनी स्पेस देना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्पेस रख सकते हैं। एंड लाइन फीड, अगर हम एंड लाइन की एम्प्टी रो में कोई एक लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 लाइन देना चाहते हैं तो 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक सिलेक्ट कर रही हूँ। प्रिंट रिसिप्ट ऑटोमेटिकली का मतलब मेरा होता है अगर हम एक प्रिंट रिसिप्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है।
उसके अलावा मेरे पास ओपन कैश ड्रॉअर आता है। ओपन कैश ड्रॉअर को अगर हम ऑन करते हैं, अगर हमारा प्रिंट निकल के आता है तो हमारा कैश ड्रॉअर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और हम उनको चेंज पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑटो कट रिसिप्ट का मतलब, अगर हमारे पास अब बिल निकल के आता है तो रिसिप्ट हमारी जब बिल पूरा निकल जाता है तो रिसिप्ट हमारी ऑटो कट हो जाती है। तो ये ऑटो कट का मतलब होता है। हम यहाँ पे मिनिमम आइटम काउंट्स लिख सकते हैं और मिनिमम ऑर्डर वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। अगर हमारे बिल में कभी कभी अपना प्रिंट सही नहीं आता या फिर हमें लगता है कि हमें मैक्सिमम आइटम ही काउंट लिखनी है यहाँ पे रिसिप्ट में, या फिर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ही लिखनी है हमारे बिल में, तो हम यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर में हमारे पास आता है प्रिंट लोगो। अगर हम प्रिंट लोगो पे ऑन करते हैं तो हमारा लोगो भी बिल में प्रिंट होके आ जाता है। हम इसमें लोगो की विड्थ की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि हमें उसको कितने साइज़ का रखना है। हम टेबल नंबर ऐड कर सकते हैं बिल में, बिज़नेस नेम ऐड कर सकते हैं बिल में, बिज़नेस एड्रेस ऐड कर सकते हैं बिल में, जीएसटी प्रिंट कर सकते हैं बिल में। उसके बाद हम सारी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं बिल में। अगर आपको कुछ नहीं प्रिंट करनी तो आप इनको ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हो, तो वो बिल में नहीं शो होगी। उसके बाद बिल डिटेल्स आ जाती है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। अभी हम कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, भी कितने विड्थ के हमने कॉलम्स रखने हैं अपने, तो उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं अपने बिल के हिसाब से। एक बार हम टेस्ट प्रिंट दे के देख लेंगे, अगर हमारा सारा कुछ सही है तो आप डन कर सकते हो। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर आपकी विड्थ या फिर कोई कॉलम सही नहीं पड़ रहा तो आप उसको हटा या दोबारा ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आप बारकोड ऐड कर सकते हो अपने बिल में। प्रिंट में आप फुल नेम में भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो आप अपने बिल में, एचएसएन कोड ऐड कर सकते हो, एमआरपी ऐड कर सकते हो। इसको ऑन या ऑफ़ करने से ये आपके बिल में ऐड भी हो जाएगा और ये आपके बिल में से हट भी जाएगा। उसके बाद बिल का जो टोटल होता है उसका फ़ॉन्ट आप लार्ज रखना चाहते हो लार्ज रख सकते हो, स्मॉल रखना चाहते हो स्मॉल भी रख सकते हो। बिल के टोटल का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसको आप लार्ज या स्मॉल भी रख सकते हो। अगर आपको लार्ज रखना है तो लार्ज रख सकते हो, स्मॉल रखना है तो स्मॉल भी रख सकते हो। उसके बाद ये आप सेविंग्स डाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। भी आपको सेविंग्स भी प्रिंट शो होने लग जाएंगी आपके बिल में। प्रिंट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। प्रिंट नोट्स में अगर आप प्रिंट नोट्स करते हो ऑर्डर। उसके बाद जीएसटी टैक्स ब्रेकअप्स अगर आप ऑन करते हो तो आपको जीएसटी का ब्रेकअप्स दिखेगा, आप जीएसटी टैक्स का ब्रेकअप्स दिखेगा आपके बिल में। अगर आप जीएसटी टैक्स ब्रेकअप्स ऑन करते हो तो आपको जीएसटी का ब्रेकअप्स दिखेगा आपके बिल में। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करनी है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ इनवॉइस का कौन सा फॉर्मेट चाहिए आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। A4 चाहिए A4 कर सकते हो, रोल चाहिए तो रोल कर सकते हो। ऐसे ही आप एस्टीमेट रिसीप्ट प्रिंटर और केओटी प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकते हो। इन तीनों की सेटिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस आपको जिस टाइम पे जो भी प्रिंट चाहिए, जैसे आपको एस्टीमेट प्रिंट चाहिए बिल का तो आप एस्टीमेट बिल पे प्रिंटर की सेटिंग पे जा सकते हो और उसकी सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको केओटी प्रिंट चाहिए तो आप केओटी में जाके केओटी की सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको बास्केट एप्लीकेशंस के और भी फीचर्स की जानकारी डिटेल्स में चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो।